नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि 26/8/2024 को 12th बायपेटाइट के रेजिडुअल इश्यूज के बारे में डिस्कशन थी बेंगलोर में आईबीए और यूएफबीयू के बीच में। और उस डिस्कशन में क्या चर्चा हुई थी उस पर एक छोटा सा मैसेज हमें मिस्टर विनोद निकम से मिला था, तो उस पर हमने कल ही एक वीडियो बनाया था। लेकिन अब ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा एक डिटेल सर्कुलर निकाला है और ये सर्कुलर नंबर है 26/8/2024 26/8/2024 का है। ये कैंप बंगलौर लिखा हुआ है। टू ऑल स्टेट कमिटीज एफिलेटेड यूनिट्स, कॉमरेड, डिस्कशन ऑन रेजिडुअल इश्यूज विद आईबीए। One more round of discussion on residual issues listed on 8th March 2024 was conducted by IBA with the all unions who are party to the current wage negotiation conducted with IBA on 8th March 2024 at Taj Bangalore today between 12:30 p.m. and 13:55 p.m. IBA team consisting of Mr. Rajneesh Karnatak, Chairman Negotiating Committee IBA, Sri S.L. Jain, MD and CEO Indian Bank, Sri R.K. Sharma, MD and CEO IDBI, Sri Nidhi Saxena, MD and CEO Bank of Maharashtra, Sri Rajesh Igla, CGM Bank of India, CGM HR, SBI, Sri Gopal Murthy Bhagat, Deputy CEO IBA, and Brijeshwar Sharma, Senior Advisor HR and IR. IBA participated in discussion. Representatives of 11 unions were present in the discussion. Representing AIBOA, the undersigned participated in today's discussion. तो ये डायरेक्टिव जिन लोगों ने डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया उन्हीं की तरफ से कम्युनिकेशन है। फोर्थ पैरा में है, वाइल इनिशिएटिंग द डिस्कशन डिप्टी सीईओ आईबीए विद द फॉर्मल वेलकम सजेस्टेड मेंबर्स ऑफ द नेगोशिएटिंग कमेटी ऑफ आईबीए टू शेयर द डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस in our industry. The chairman negotiating committee expressed that the pressure to mobilize CASA the priority as the deposit growth is not matching with growth of lending, which was emphasized in recent meeting held by Honorable Finance Minister, Government of India on 19th August 2024. The Governor RBI and also Secretary DFS, Government of India had also stressed the need for sourcing the fund for the purpose of lending. Other team members of IBA also reiterated the position and the necessity to work towards performance of industry. MD and CEO IDBI added the new area of concern, cyber security in the banks. दोस्तों, जैसे कि ये दोनों इश्यूज हैं, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के लिए भी आजकल काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा और आरबीआई गवर्नर ने इस पर चिंता व्यक्त की है कि लेंडिंग से काफ़ी कम है डिपॉजिट की ग्रोथ, जिसकी वजह से जो बैलेंस शीट के पोजीशन है वो डिस्टर्ब होगी। दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये स्ट्रेस दिया गया कि कासा डिपॉजिट को बढ़ाया जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि बैंक डिपॉजिट का डाइवर्जन के लिए गवर्नमेंट की कई इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कि थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए और कई प्राइवेट थर्ड पार्टी प्लेयर बैंकिंग इंडस्ट्री में घुस चुके हैं, जो कि कोशिश करते हैं कि बैंक डिपॉजिट को डाइवर्ट कर दिया जाए, जैसे कि इंश्योरेंस के प्रोडक्ट हैं, म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट हैं। तो इन सभी के लिए जो ब्रांच लेवल पे मार्केटिंग की जाती है उससे भी बैंक के डिपॉजिट काफ़ी डाइवर्ट हो रहे हैं। तो इस तरफ जो बैंक के टॉप मैनेजमेंट का या बाकी हाई अप्स का जो प्रेशर रहता है उसको कम किया जाए तो डिपॉजिट बैंकिंग इंडस्ट्री में ऑटोमेटिकली फ्लो होने शुरू हो जाएंगे। जहाँ तक साइबर सिक्योरिटी की बात है, ये बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कंसर्न है और आजकल डिजिटल फ्रॉड्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि लोगों को अपने
जो फंड्स बैंकिंग इंडस्ट्री में रखे हुए हैं उनको बचाना ही बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए इस कंसर्न की वजह से भी काफ़ी डिपॉजिटर अपने फंड्स को डाइवर्ट कर रहे हैं दूसरी पर्पज़ के लिए, म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में और दूसरी प्रॉपर्टीज इत्यादि में। दोस्तों, ये 5th पैरा में लिखा है, द सीनियर एडवाइजर HR and IR IBA while elaborating the issues initially suggested the participant to complete the minutes prepared by IBA on PLI and insurance backed hospitalization scheme by duly affixing their signature. On PLI, it was made clear that the understanding in the meeting held on 15th June 2024 was out of the 8th parameter. Listed 5 parameter would be chosen by mutual discussion with the unions in the individual banks on the modalities and also metrics. Whereas it was reported that the managing committee of IBA has decided to give more flexibility to decide the issue of PLI at bank level. A hint was dropped instead of providing incentivization. It may lead to counterproductive. Further, there was a reference made by IBA about outsourcing clause mentioned in earlier settlement and also legal intervention or delivered by the अपेक्स कोर्ट। तो इस तरह से ये कई इश्यूज पे बात हुई है। अब जो असली मुद्दा था रेजिडुअल इश्यूज का, उस पर क्या चर्चा हुई, इसमें इन्होंने ये पॉइंट वाइज लिखा है। 5-day बैंकिंग थ्रू द IBA हैज टेकन अप गवर्नमेंट, द मैटर इज रेस्टिंग विद द गवर्नमेंट। जैसा कि सभी को मालूम है कि गवर्नमेंट के लेवल पे पिछले 1 साल से ये मामला लटका हुआ है, क्योंकि इसमें कई उद्योगपतियों की एसोसिएशन और बिजनेसमैन के एसोसिएशन द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट ने इसको होल्ड कर रखा है। DFS के लेवल पे ही ये अभी तक रुका हुआ मामला। फाइनेंस मिनिस्ट्री इसमें कई अन्य मिनिस्ट्री से भी अपने ओपिनियन ले रही है, लेकिन ये सिर्फ मामले को पेंडिंग करने का ही तरीका है। इसमें शायद कोई डिसीजन होना अभी संभव नहीं है। लीब बैंक IBA हैज शेयर्ड द note on caption matter. However, IBA expressed that the tax angle should be examined. अब ये टैक्स एंगल कौन एग्जामिन करेगा, इसके लिए भी इन्होंने अभी तक कोई क्लियर नहीं किया। और लीब बैंक का जो इशू है, इसको जब PFBU के नेता एग्रीमेंट साइन करने से पहले बड़ा प्रोपोगेट कर रहे थे, लेकिन अब इसमें मेरे को लगता है कि उनका कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इंश्योरेंस बैक्ड हॉस्पिटलाइजेशन स्कीम RFP has already been floated. The development in this regard will be shared. तो RFP फ्लोट कर चुके हैं, तो अब जो भी है वो प्रोसीजरल मैटर्स हैं, ये धीरे धीरे होते रहेंगे। कन्वेंस अलाउंस फिजिकली challenged staff. The circular was already released, enhancing the quantum from rupees 400 to 600 per month. Income tax exemption on contribution of 4% made to NPS optees. In the current budget, the same has taken care of by the government. Implementation, updation, pension and ex gratia to private sector banks, retirees. IBA stated that the matter is resting with the apex court. Still, ex gratia has been considered in the current wage revision for public sector bank retirees. It was submitted that since the private sector bank were also party to pension settlement in 1993, payment of ex gratia should be considered for them. तो ये अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक के एक्स ग्रेशिया के लिए भी बातचीत तो हुई है, लेकिन इसमें कोई डिसीजन नहीं हुआ। Discipline and appeal regulations. It was submitted that an exclusive discussion should be had
as report submitted by the committee need to be revisited afresh. IBA agreed to the submission made. तो इसमें जो सब कमेटी बैठाई गई थी उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, लेकिन उसको फिर से एग्जामिन करने के लिए रिक्वेस्ट की गई है यूएफबी की तरफ से, तो IBA उसमें एग्री कर गया है। तो अब क्या होगा इसमें, ये अब अगली मीटिंग में ही डिसाइड हो पाएगा। Compassionate ground appointment. It was submitted that the compassionate ground appointment should be considered delinking from the recruitment specification stipulated by the government. तो ये सजेशन दिया गया है यूएफबी की तरफ से। अब इसमें क्या होगा इसका कोई अभी राय नहीं गया। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट इशू इसमें डिस्कस किया गया, जो SMG स्केल 5 ऑफिसर रिटायर्ड बिटवीन 1/11/2017 and 31st October 2020 should be given the benefit of first stagnation increment for the purpose of pension with effect from 1st November 2024. IBA stated there no fund available for this. IBA stated that there was no fund available for the same. दोस्तों ये 2017 से एग्रीमेंट हुआ था, उस टाइम भी यही कहा गया था 11 बाइपर्टाइट में कि फंड अवेलेबल नहीं है, लेकिन अब 12 बाइपर्टाइट में स्केल 5 को 3 इंक्रीमेंट दे दिए गए हैं, उनके लिए फंड अवेलेबल है। लेकिन जो 2017 से 20 के बीच में रिटायर हुए हैं उनके लिए फंड अवेलेबल नहीं है, जबकि उसके बाद 20 के बाद एग्रीमेंट साइन होने के बाद जो रिटायर हुए हैं उन लोगों को उस इंक्रीमेंट का बेनिफिट दिया गया। ये डिस्पैरिटी है जिसमें कि मैं खुद भी उसका एक विक्टिम हूँ, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अब इस इशू पर यूएफबी या IBA के लेवल पे कोई बात करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोर्ट केस से ही ये डिसीजन हो सकता है। अगला रेजिडुअल इशू था LFC मोनेटाइजेशन। इट विल बी डिस्कस्ड इन ड्यू कोर्स, इसको भी टाल दिया गया है। तो उसके बाद जो यूनिफॉर्म कैश hours and business hours, IBA stated that it is linked to 5-day banking. तो ये 5-day banking से लिंक है, तो इसको भी टाल दिया गया है। 5-day banking के बारे में अभी कोई जिक्र भी नहीं चल रहा विशेष, क्योंकि ये DFS के लेवल पे ही अटका हुआ है। स्टाफ वेलफेयर एलोकेशन, दो द गवर्नमेंट हैज इशूड अ रिवाइज्ड गाइडलाइन enhancing the quantum allocated, but the basis is still linked to net profit. It was submitted the same should be taken up by IBA once again, that percentage should be linked to operating profit and not on net profit. Thus the discussion has concluded. इसमें जो वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए फंड्स का है, इसके जो न केवल नेट प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लिंक किया जाना चाहिए, बल्कि इसको पूरी इंडस्ट्री, इस संबंध में मेरा ये मानना है कि इसको इंडस्ट्री वाइज ही फिक्स कर देना चाहिए, बजाय के ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट से लिंक करने के। तो ये फार्मूला अलग से ही डिवाइस करना पड़ेगा, जो कि आपस में डिस्कशन के बाद ही हो सकता है। Thus the discussion have been concluded. Yours comradely S. Nagarajan, जनरल सेक्रेटरी। ये अबोक के जनरल सेक्रेटरी हैं नागराजन साहब। इन्होंने काफ़ी क्लियर पिक्चर दे दी है कि क्या मीटिंग में हुआ, और IBA ने जहां भी इम्पोर्टेंट इशूज से उनको पूरी तरह से टाल दिया। तो इस तरह से काफ़ी क्लियर है कि IBA का अभी स्टाफ के वेलफेयर के लिए वो पेंडिंग इशूज हैं, वो उन पर कोई विशेष चर्चा नहीं की गई। साथ ही इसमें ये क्लियर हो गया कि पेंशनर्स से रिलेटेड किसी भी इशू पर बात नहीं हुई। पेंशन अपडेशन के इशू को कोर्ट के नाम से टाल दिया गया है। स्पेशल अलाउंस मर्जर का तो इशू पे डिस्कशन ही नहीं हुई, और जो DA के बेस ईयर को चेंज करना था 2016 1960 के बजाय, उस पर भी कोई चर्चा नहीं की गई। तो इस मीटिंग से पेंशनर्स को काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन अब मीटिंग के मिनट्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पेंशनर्स जैसे ठगे से रह गए हैं, उनके लिए कोई भी विषय पर चर्चा नहीं की गई। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद में आएगी।
पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और इसी और प्रकार की जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी संबंधित, बैंक पेंशन संबंधित, बैंक स्कीम के बारे में, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।